संयुक्त अरब अमीरात, पहला ऑप्शन सही होगा। संयुक्त अरब अमीरात मतलब कि यूएई की बात करें तो यूएई की सबसे लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? तो लार्जेस्ट सिटी की बात करें तो लार्जेस्ट सिटी यहाँ की है दुबई। यहाँ की लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? दुबई। कैपिटल की बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात की कैपिटल जो है, राजधानी जो है वो है अबू धाबी। राजधानी क्या है? राजधानी अबू धाबी है। राजधानी जो है अबू धाबी। और यहाँ के करेंसी की बात करें, यहाँ की मुद्रा की बात करें तो उसका नाम है दिरहम, यहाँ की मुद्रा का नाम है। इसके साथ साथ हमें और भी बातें याद रखनी होंगी। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, पीएम कौन है? तो यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है शेख खलीफा। यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है शेख खलीफा बिन जायद और पीएम का नाम है मोहम्मद बिन रशीद। क्या नाम है? मोहम्मद बिन रशीद यहाँ के पीएम का नाम है। इसके अलावा करंट अफेयर की दृष्टि से देखा जाए तो संयुक्त राज्य अरब अमीरात जो है अरब कंट्री का पहला देश बना जिसने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, परमाणु ऊर्जा संयंत्र को शुरू किया। परमाणु ऊर्जा संयंत्र को शुरू करने वाला पहला अरब कंट्री कौन सा है? तो वो है संयुक्त अरब अमीरात। बात करें अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश की, जिसको हमने स्वतंत्रता दिलाई, उनका पीएम कौन है? उनके शेख हसीना। यहाँ की पीएम जो हैं वो शेख हसीना है यहाँ के पीएम। और यहाँ के राष्ट्रपति की बात करें तो उनका नाम है अब्दुल हमीद, इनका नाम है अब्दुल हमीद। ठीक, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर मार्क करिएगा। बराक ओबामा की आत्मकथा। बराक ओबामा कौन है? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति। ठीक, अभी हाल ही में अमेरिका में भी चुनाव हुए, वहां पर किसे राष्ट्रपति बनाया गया? किसे बनाया गया? बाइडेन को बनाए। कौन से नंबर के हैं? तो 46 नंबर के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन की। बराक ओबामा जो हैं इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन में लिखा हुआ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये किनकी है? इनका ये है नेल्सन मंडेला की। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की बुक है। नेल्सन मंडेला की बुक है। मैटर्स ऑफ डिस्क्रेशन जो है इंद्र कुमार गुजराल की है। क्या है? इंद्र कुमार गुजराल की आत्मकथा है। वन लाइफ इज नॉट इनफ। ठीक, वन लाइफ इज नॉट इनफ किनकी है पुस्तक? उनका नाम है नटवर सिंह। क्या नाम है? नटवर सिंह। बाकी बचा एक ही ऑप्शन, जो डी ऑप्शन है वो आपके क्वेश्चन का आंसर है, ए प्रोमिस्ड लैंड। किनकी आत्मकथा है, किनकी ऑटोबायोग्राफी है? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। नवनिर्वाचित बिहार सरकार। तो आप सबको पता होगा बिहार में इलेक्शन हुआ और नीतीश सरकार जो है सातवीं बार यहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और लगातार चौथी बार। लगातार की बात की जाए तो चौथी बार, लगातार जो है चौथी बार। और पूरे टाइम की बात की जाए अब तक कितनी बार? तो सातवीं बार इन्होंने शपथ ली और लगातार चौथी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया। बात करते हैं यहाँ पर मंत्रिमंडल बनाए गए, इनके मंत्री बनाए गए बिहार सरकार नीतीश कुमार के, जिसमें मेवालाल चौधरी को कौन सा पद दिया गया था? उनको शिक्षा मंत्री मतलब शिक्षा मंत्रालय दिया गया था। इन्होंने क्या किया? शपथ लिया और उसके बाद इस्तीफा दे दिया। तो अब किसे बना दिया गया? तो आज की खबर की बात करें तो इन बना दिया गया अशोक चौधरी को। फिर भी चौधरी साहब ही आए, अशोक चौधरी को बनाया गया मेवालाल चौधरी के स्थान पर। तो अगला क्वेश्चन है QRSM मिसाइल सिस्टम हाल ही में खबरों में रही, इस मिसाइल का परीक्षण किस राज्य में किया गया? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमें कई पॉइंट मिलेंगे, आप सारे पॉइंटों को लिखिएगा। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। तो यहाँ से नाम से पता चल गया सरफेस टू एयर, इसका मतलब सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ये भी क्वेश्चन बनता है, तो आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है। इसके अलावा कहाँ पर परीक्षण हुआ? तो उड़ीसा में हुआ। उड़ीसा में कहाँ हुआ? बालासोर से। कहाँ से हुआ? बालासोर से इसका परीक्षण किया गया, उड़ीसा के बालासोर से। उड़ीसा के मुख्यमंत्री की बात करें तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक साहब हैं, नवीन पटनायक हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल है। यहाँ के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल है। बात करें तमिलनाडु की तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी हैं, के पलानीस्वामी। और गवर्नर यहाँ है, यहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल यहाँ पुरोहित यहाँ के गवर्नर हैं। आगे बात करें राजस्थान की तो राजस्थान अशोक गहलोत सरकार, यहाँ की अशोक गहलोत। और यहाँ के सीएम जो हैं, गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। यहाँ के गवर्नर जो हैं कलराज मिश्र हैं।
पिंक सिटी कहाँ पर है? राजस्थान में ही है, जयपुर में ही है। आगे बात करें गुजरात की, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी और यहाँ के गवर्नर आचार्य देवव्रत। तो ये सारे पॉइंट हमें याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन है भारत दर्शन यात्रा ट्रेन सेवा। भारत दर्शन यात्रा ट्रेन सेवा हैदराबाद और किस राज्य के बीच शुरू की है? तो वो है सिकंदराबाद। तो इन दो शहरों के बीच में भारत दर्शन यात्रा ट्रेन सेवा शुरू की गई। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर इसे मार्क करिएगा और याद रखिएगा। आगे है सौर ऊर्जा से संचालित कपड़ा मिल। सौर ऊर्जा से संचालित कपड़ा मिल एशिया का पहला होगा जो सौर ऊर्जा से संचालित होगा और अपने प्यारे भारत के किसी राज्य में स्थापित किया गया है। उस राज्य का नाम क्या है? यही तो आपको बताना है। उस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में कहां पर? तो महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, वो है परभणी जिला। परभणी जिले में इसे स्थापित किया गया है। तो क्या है ये? एशिया का पहला कपड़ा मिल है। बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे साहब हैं। और यहाँ के गवर्नर की बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। भगत सिंह कोश्यारी। और सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। केरल की बात करें तो केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन है। और यहाँ के गवर्नर हैं पी सथाशिवम आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में मृदुल्ला सिन्हा का निधन हो गया। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। मुख्यमंत्री, ये राज्यपाल भी थी, साहित्यकार भी थी और बीजेपी नेता भी थी। इसका मतलब तीनों। ऑप्शन कौन सा होगा? तीनों हैं। और किस राज्य की राज्यपाल थी? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो राज्यपाल कहाँ की थी? गोवा की राज्यपाल थी। तो मृदुल्ला सिन्हा साहित्यकार भी थी, पूर्व राज्यपाल भी थी और बीजेपी नेता भी थी। इनका हाल ही में निधन हो गया। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। वर्ल्ड चिल्ड्रन डे मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और ये चारों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। वर्ल्ड चिल्ड्रन डे कब मनाया गया? आज दिन कौन सा है? 20 नवंबर है। इसीलिए आज ही से करंट अफेयर्स शो आप सबके लिए शुरू किया गया वर्ल्ड चिल्ड्रन डे के दिन से। और 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है? सबको पता होगा, विश्व शौचालय दिवस। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है 19 नवंबर को, विश्व इंटरनेशनल मेंस डे और विश्व शौचालय दिवस, दोनों दिवस मनाए जाते हैं 19 नवंबर को। 18 नवंबर की बात करें तो प्राकृतिक चिकित्सा दिवस ये मनाया जाता है, प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। और इसके अलावा 14 नवंबर की बात करें तो सबको पता होगा बाल दिवस। और क्या मनाया था? वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया था। वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। तो ये बात याद रखनी। 14 नवंबर को पश्चिम बंगाल सरकार या पश्चिम बंगाल में क्या होता है? दीदी की जहाँ वहाँ रसगुल्ला डे मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल मतलब दीदी के राज्य में रसगुल्ला डे भी मनाया जाता है। कब? 14 नवंबर को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो उनका नाम है बॉलीवुड अभिनेत्री, बॉलीवुड एक्ट्रेस, क्या नाम है? ऋचा चड्ढा को भारत रत्न भीमराव अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। 10वें क्वेश्चन की बात करें। WEF विश्व की 36 बेहतर रोड मैप शहरों की सूची जारी की, जिसमें कितने भारतीय शहरों को जगह दी गई? तो 36 ऐसे शहरों की सूची जारी की जहां पर बेस्ट रोड मैप शहरों की सूची जारी की जिसमें भारतीय शहरों को भी जगह दी गई। वो शहर कितने? 4 शहरों को जगह दी गई। तो शहरों के नाम क्या क्या है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए याद रखिएगा। इंदौर है, बेंगलुरु है, हैदराबाद है जहां पर याद अभी ट्रेन शुरू की गई थी, पीछे क्वेश्चन था, और फरीदाबाद है। तो आपको याद होगा कि 4 शहर कौन से हैं? इंदौर, बेंगलुरु, हैदराबाद और फरीदाबाद। इंदौर स्वच्छता रैंकिंग में भी टॉप पर है, ये भी हमें पॉइंट याद रखना। इंदौर ही पहला शहर है भारत का जो ड्रोन के द्वारा सैनिटाइज हुआ था। तो ये सारे पॉइंट भी हमें याद रखने होंगे। तो माया सैंडो पहली महिला भी हैं उस देश की। माया सैंडो जो हैं पहली महिला राष्ट्रपति भी हैं उस देश की। उस देश का नाम है मालडोवा। देश का नाम क्या है? मालडोवा जो है यूरोपियन कंट्री है, हमें याद रखना है। मालडोवा जो है वो यूरोपियन कंट्री है। यहाँ की पहली महिला भी प्रेसिडेंट यही है। कौन है? माया सैंडो। कैपिटल यहाँ की क्या है? कैपिटल हमें याद रखना है कि कैपिटल यहाँ की चिसिनाउ है। क्या है? चिसिनाउ है। और यहाँ के मुद्रा जो है, मुद्रा का नाम है वो लेउ, मालडोवन लेउ। अल्बानिया की बात करें तो अल्बानिया की तिराना कैपिटल है। ऑस्ट्रिया की बात करें वियना है। और डेनमार्क की कैपिटल जो है कोपेनहेगन है। तो ये कैपिटल भी हमें याद रखना है और ऐसे ही डेली चलता रहेगा। आपकी कैपिटल और वहाँ के प्रेसिडेंट, पीएम वो सब याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये खास है क्वेश्चन क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला है क्या? ऑर्गेनिक स्पाइसेस सीड
पार्क्स की स्थापना किस राज्य में खोलने जाने की घोषणा की गई, तो वो राज्य है गुजरात। गुजरात की बात करें तो विजय रूपानी और आचार्य देवव्रत। महाराष्ट्र की बात करें तो उद्धव ठाकरे और भगवत सिंह कोश्यारी। राजस्थान की बात करें अशोक गहलोत और कलराज मिश्र। मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान। आनंदीबेन पटेल को अतिरिक्त प्रभार दिया गया लालजी टंडन के बाद। अगला क्वेश्चन, विश्व का पहला देश जिसने राष्ट्रीय पहचान के डाटाबेस के लिए फेशियल वेरिफिकेशन को जोड़ा, तो वो देश का नाम है सिंगापुर, जिसकी कैपिटल भी सिंगापुर ही है। और सिंगापुर के प्रेसिडेंट का नाम है, महिला प्रेसिडेंट है, उनका प्रेसिडेंट का नाम है हलीमाह याकूब। हलीमाह याकूब, उनका नाम है हलीमाह याकूब। रसिया की बात करें तो रसिया के मुद्रा रूबल है और यहाँ की जो कैपिटल है उस कैपिटल का नाम है मॉस्को। यहाँ के कैपिटल का नाम है मॉस्को और प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिमीर पुतिन। चीन की बीजिंग है। चीन से क्वेश्चन जो बनता है मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, चीन से भारत के कितने राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं, तो 5। कौन कौन से याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन से, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। जिसमें से एक बार क्वेश्चन बना हुआ है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगभग चीन के साथ कितनी शेयर करती है, तो 1080 किलोमीटर बॉर्डर जो है अरुणाचल प्रदेश शेयर करता है, किसके साथ, चाइना के साथ। इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता होगी। मुद्रा यहाँ भारत की मुद्रा के नाम से मिलती जुलती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ की मुद्रा का नाम है रूपी नाम है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, जोको विडोडो। मास्क न पहनने पर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 2000 रुपए का जुर्माना लगाने की घोषणा की गई, तो वो राज्य का नाम है, वो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप गवर्नर यहाँ के जो हैं अनिल बैजल हैं। यूपी की बात करें तो यूपी टीम 11 स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई। टीम 11 यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं आदित्य योगीनाथ हैं और यहाँ की गवर्नर आनंदीबेन पटेल जो मध्य प्रदेश की भी हैं। तमिलनाडु की बात करें तो के पलानीस्वामी और गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित। राजस्थान अशोक गहलोत और कलराज मिश्र। अशोक गहलोत और कलराज मिश्र। राजस्थान की एक सिटी है या कैपिटल भी है, क्या, राजस्थान की कैपिटल जयपुर। और जयपुर को ही हम क्या कहते हैं, पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर से रिलेटेड कुछ खास पॉइंट है, जैसे जयपुर को बसाया किसने, तो सवाई जयसिंह सिकंद ने। जयपुर की बात कर लेते हैं तो जयपुर से क्वेश्चन बनते हैं, क्यों बनते हैं अभी बातें सारी क्लियर हो जाएंगी। जयपुर को बसाया किसने, सवाई जयसिंह सिकंद ने बसाया। और इसको वास्तुकार कौन थे, जिसने बनाया था जयपुर को, उनका नाम था विद्याधर। इनका नाम क्या था, विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर भट्टाचार्य। तो जयपुर भारत का पहला शहर है जो वास्तुशास्त्र के अनुसार बनाया गया। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। पिंक सिटी भी कहा जाता है जयपुर को। जयपुर को 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गया, जयपुर को 2019 में। जंतर मंतर वेधशाला भी यहीं पर है, जयपुर में ही, जिसे 2012 में यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया था। किसको, जंतर मंतर को। हवा महल जयपुर में है जिसमें 953 खिड़कियां हैं। इससे क्वेश्चन कई एग्जामों में बना हुआ है कि हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं, कितनी, 953 खिड़कियां हैं। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 17वीं विधानसभा कहाँ की, बिहार की। क्या प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया, तो प्रोटेम स्पीकर जो बनाया गया, प्रोटेम स्पीकर बनाया गया किसको, जीतन राम मांझी को। यहाँ के प्रोटेम स्पीकर बनाता कौन है। राज्य की बात करें तो या राज्य में जिम्मेदारी किसकी, गवर्नर की। और सेंट्रल की बात करें तो वहां पर प्रोटेम स्पीकर कौन बनाता है, प्रेसिडेंट बनाता है। तो नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 7वीं बार में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और लगातार 4थी बार इन्होंने शपथ ली। आगे मेवालाल चौधरी की बात करें, अशोक चौधरी की बात करें तो मेवालाल चौधरी एजुकेशन मिनिस्टर इनके पास था, लेकिन इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और वो अब एजुकेशन मिनिस्ट्री किसके पास आ गई, शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी बना दिए गए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विश्व मत्स्य दिवस, वर्ल्ड फिशरीज डे और या विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाए थे, दोनों एक ही दिन मनाए जाते हैं। कब, 21 नवंबर को। 20 नवंबर की बात करें तो हमने कल भी पढ़ाया था, ये सारे ऑप्शन थे। ऑप्शन 2 बार रिपीट क्यों किए गए, जिससे आपको 2-3 दिन में सारी चीजें याद हो जाएंगी, रटनी नहीं पड़ेंगी। तो 20 नवंबर को वर्ल्ड चिल्ड्रन डे मनाया गया, वर्ल्ड चिल्ड्रन डे मनाया गया। 19 नवंबर को इंटरनेशनल मेंस डे या अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस और विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को। 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस, 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। आगे है नेशनल न्यूबॉर्न वीक कब मनाया गया। नेशनल न्यूबॉर्न वीक जो है 15 से 21 नवंबर, नेशनल न्यूबॉर्न वीक 15 से 21 नवंबर के बीच मनाया गया। 27 अक्टूबर
से 2 नवंबर के बीच सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। 2 से 8 अक्टूबर वाइल्ड लाइफ वीक मतलब कि वन्य जीव सप्ताह मनाया गया। कब? 2 से 8 अक्टूबर। 1 से 7 सितंबर जो है पोषण सप्ताह। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां से बनेगा, क्योंकि पोषण के तहत अभी एक लिस्ट जारी की गई थी नीति आयोग के तहत के द्वारा, जिसमें किस राज्य को टॉप पर जगह मिली, वो है आंध्र प्रदेश। तो हमें याद रखना है पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर। पोषण मंथ की बात की जाए तो पोषण मंथ किसको घोषित किया गया? सितंबर को पोषण मंथ घोषित किया गया। आगे बात करें, हाल ही में छठ पूजा पर किस मंत्री के द्वारा डाक टिकट जारी किया गया? तो छठ पूजा आज ही समाप्त हुआ, 4 दिन का त्योहार होता है। तो रविशंकर प्रसाद ने डाक टिकट जारी किया छठ पूजा पर। ये कौन है? इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है? तो कोयला और खान मंत्रालय, न्याय और विधि मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री। तो ये सारी मिनिस्ट्री इनके पास है। बिहार से राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निर्मला सीतारमण जो है निर्मला वित्त मंत्री हैं। रमेश पोखरियाल निशंक मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, जिसका नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। आगे बात कर लेते हैं, वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत का रैंक कौन सा है? 77 है, मतलब 77वां है। 112 भारत की रैंक किसमें है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। 144 हैप्पीनेस इंडेक्स में। 84 हेलने पासपोर्ट इंडेक्स में। गो कैबिनेट के गठन की घोषणा हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा की गई? तो मध्य प्रदेश सरकार ने गो कैबिनेट की घोषणा की। मध्य प्रदेश कौन? शिवराज सिंह चौहान और आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश आदित्य योगीनाथ, आनंदीबेन पटेल। बिहार नीतीश कुमार 7वीं बार, लगातार 4थी बार फागू चौहान। आगे अगला क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहां पर होगा? तो 2021 में इसको होना था, लेकिन कोविड-19 कारण से रद्द कर दिया गया। अब 2022 में होगा। कहां पर होगा? भारत में होगा। रसिया की हमने बताया कैपिटल क्या है? मॉस्को है। कैपिटल क्या है? मॉस्को है। रूबल यहाँ की मुद्रा है और यहाँ के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है। संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो हमने कल इस पर बात की थी। संयुक्त अरब अमीरात की जो लार्जेस्ट सिटी है वो कौन सी है? दुबई है। यहाँ की कैपिटल जो है अबू धाबी है और मुद्रा यहाँ की दिरहम है। हमें याद रखना है यहाँ की मुद्रा जो है क्या है? दिरहम है यहाँ की मुद्रा। बांग्लादेश की बात करें, शेख हसीना अपना पड़ोसी देश। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सांस कार्यक्रम शुरू किया? तो उड़ीसा सरकार ने शुरू किया। बिहार वही नीतीश कुमार 7वीं बार, 4थी बार लगातार फागू चौहान। महाराष्ट्र शिव भोजन स्कीम महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की। उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री, भगवत सिंह कोश्यारी। मध्य प्रदेश रोको टोको स्कीम और चरण पादुका स्कीम, ये सब मध्य प्रदेश में राज्य बनाया गया। यहाँ की राजधानी बेंगलुरु। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा। गवर्नर वजुभाई वाला। विधानसभा सीटें 225, राज्यसभा 12, लोकसभा 28 सीटें हैं। इतने पॉइंट को जरूर रट लेना। प्रमुख नृत्य यहाँ का क्या है? यक्षगान है। नेशनल पार्क यहाँ के बहुत पूछे जाते हैं। बांदीपुर और नागरहोल दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों पूछे जाते हैं। करंट से रिलेटेड जो पॉइंट है कर्नाटका के वो देख लेते हैं। कर्नाटका देश का पहला चंदन संग्रहालय खोला और कहां पर? मैसूर में। पहले किसान रेल कहां शुरू हुई? बेंगलुरु से शुरू हुई। कहां के लिए? दिल्ली के लिए। आर्थिका स्पंदना कार्यक्रम शुरू किया किसने? कर्नाटका सरकार ने। गोल्डन लोन योजना शुरू किया किसने? कर्नाटका विकास बैंक के द्वारा शुरू किया गया। इतने पॉइंट आपको समझ में आए, मजा आई, हमारी मेहनत आपके यदि काम आ रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक बटन को दबा जरूर देना। अगला क्वेश्चन है, LPG बुकिंग के लिए भारत का पहला सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन बना? तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बना पेटीएम। पेटीएम की स्थापना 2010 में किसके द्वारा? विजय शेखर शर्मा के द्वारा। और इनके CEO कौन है? विजय शेखर शर्मा ही हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, तुंगभद्रा पुष्कर महोत्सव। तुंगभद्रा पुष्कर महोत्सव आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू किया, आंध्र प्रदेश ने मनाया। इसकी 3 राजधानियां, ये ऐसा राज्य है जिसकी 3 कैपिटल है, 3 राजधानियां हैं। पहली राजधानी विधायी राजधानी अमरावती, प्रशासनिक राजधानी विशाखापट्टनम, न्यायिक राजधानी कुर्नूल। इसलिए 3 राजधानियां होने के कारण मोस्ट इंपॉर्टेंट आंध्र प्रदेश बनता है। और यहाँ के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन। नृत्य कौन यहाँ का क्या है? कुचिपुड़ी है। नेशनल पार्क यहाँ के मोस्ट इंपॉर्टेंट है पापीकोंडा, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क।
प्रमुख योजना जो यही करंट से रिलेटेड पॉइंट जो है, YSR बीमा योजना किसने शुरू किया? आंध्र प्रदेश ने। जगन्ना विद्या कानुका योजना किसने शुरू? आंध्र प्रदेश ने। और जलकल योजना किसने शुरू किया? आंध्र प्रदेश सरकार ने। तो इनसे रिलेटेड ये इतने पॉइंट हमें जरूर याद रखना है और कॉपी पे लिख भी लेना है। अगला है, किस देश के उपग्रह को लॉन्च करने के लिए 2021 के लिए भारत ने साथ दिया? मतलब कि भारत जो है 2021 में किस देश के उपग्रह को या सैटेलाइट को लॉन्च करेगा? वो है देश भूटान, जिसकी कैपिटल क्या है? थिम्पू। मुद्रा क्या है? नगल ट्रम। क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन ऐसे बनेगा, 2021 में भारत किस देश के लिए उपग्रह लॉन्च कर रहा है, या फिर 2021 में भारत भूटान के लिए उपग्रह लॉन्च करने वाला है। उस देश की राजधानी क्या है? थिम्पू। मुद्रा क्या है? नगल ट्रम। आपको याद हो गया होगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई? तो वो राज्य है राजस्थान, जहां पर पिंक नगरी है, मतलब पिंक सिटी है। कहां? जयपुर, जिसकी कैपिटल है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गवर्नर कलराज मिश्र। यहाँ की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोच कलश योजना, प्योर फॉर श्योर अभियान, राज्य की प्रथम भूमिगत मेट्रो कहां पर हरी झंडी दी गई? कहां? राजस्थान में। स्टेचू ऑफ पीस का अनावरण अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, स्टेचू ऑफ पीस। अगला है, रुपे कार्ड के दूसरे चरण का शुभारंभ भारत और किस देश के प्रधानमंत्री ने किया? तो वो देश कौन है? भूटान, जिसकी कैपिटल क्या थी? थिम्पू, जिसकी मुद्रा क्या थी? नगल ट्रम। अभी भी याद किया ना आपने? तो बहुत बढ़िया, आपको याद है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इतने क्वेश्चन में आपको समझ में आया कि हमारी मेहनत आपके लिए काम की है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक को जरूर दबा देना। अगला है, पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश। पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश स्कीम किसने शुरू की? ये है मध्य प्रदेश। तो इसने कई सारी स्कीम शुरू की, सब देखते हैं। रोको टोको अभियान, चरण पादुका अभियान, मुखिया ग्राम सड़क योजना, गो कैबिनेट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी हाल का ही है, हमने परसों नरसों कराया भी था करंट में, तो ये याद रखिएगा। गो कैबिनेट का गठन किसने किया? मध्य प्रदेश सरकार ने किया। किसने? शिवराज सिंह चौहान। पन्ना टाइगर रिजर्व यहीं पर है, और पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया, किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। मुख्यमंत्री यहाँ के शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, अतिरिक्त प्रभार दिया गया, और कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में भी हैं। नेशनल पार्क यहाँ का कान्हा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा और संजय। तो आपको ये नेशनल पार्क याद होंगे, या फिर ऐसे समझ लो जितने महाभारत के पार्ट हैं, जैसे कान्हा हो गया, संजय हो गया, न पन्ना, ये सारे उन्हीं से लिए गए हैं। तो यहाँ से ऐसे भी आप ट्रिक से याद कर सकते हो। बाकी हमें पूरा रटना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमारे एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। अगला है, अफ्रीका औद्योगिकीकरण दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 20 नवंबर को। याद करिए, 20 नवंबर को हमने पढ़ाया था। क्या मनाया गया 20 नवंबर को, और क्या मनाया गया? जिस दिन से करंट अफेयर का शो आपके लिए दमदार शुरू किया गया, वो कौन सा दिन था? विश्व बाल दिवस था। याद रखिएगा, नहीं देखा है आपने पिछली क्लास को तो जरूर देखिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, किस देश में भगवान विष्णु का 1300 साल पुराना मंदिर मिला? कहां पर भैया? अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में। राजधानी इस्लामाबाद, राष्ट्रपति यहाँ के आरिफ अलवी, और प्रधानमंत्री यहाँ के कौन है? इमरान खान है। यहाँ से रिलेटेड कुछ पॉइंट है, जैसे उमर गुल क्रिकेटर हैं ये, इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया, और एटीएफ ने देश कौन? मतलब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है उमर गुल का। अगला है, भारत सरकार द्वारा वाणिज्य खनन के लिए कितनी कोयला खानों की नीलामी की गई? तो कितने? 19 खानों की नीलामी कर दी गई वाणिज्यिक खनन के लिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, सुर सरोवर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। सुर सरोवर झील को किस राज्य की रामसर साइट घोषित की गई? तो वो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सुर सरोवर झील है, बहुत बढ़िया। इसे क्या बना दिया गया? रामसर साइट घोषित कर दी गई। उत्तर प्रदेश की बात करें तो प्रमुख पार्क और अभ्यारण्य की बात करें, दुधवा नेशनल पार्क यहाँ पर है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है, नवाबगंज पक्षी उद्यान है। तो ये भी हमें याद रखना है। इन्होंने यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ प्रोग्राम चलाए गए, जैसे मिशन रोजगार अभियान। दुनिया की पहली वैज्ञानिक पुस्तक बाय कोरोना किसने लॉन्च किया, विमोचन किया? आनंदीबेन पटेल। ये दुनिया की पहली वैज्ञानिक पुस्तक है, साइंटिफिक बुक है। अगला पॉइंट जो है, डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत किसने की? तो डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत यूपी ने किया।
कोरोना के टाइम पर लोगों को पढ़ने के लिए। अगला है लोकसभा की सीटें कितनी, 80। सबसे बड़ी लोकसभा यही है, उत्तर प्रदेश में ही है। राज्यसभा की 31, विधानसभा 403, विधान परिषद, यहाँ पर विधान परिषद भी है, विधानसभा भी है, तो विधान परिषद 100, विधानसभा 403, राज्यसभा 31 और लोकसभा 80। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के द्वारा पुस्तक का विमोचन किया गया, लोकतंत्र के स्वर, ये पुस्तक का नाम है। लोकतंत्र के स्वर पुस्तक का विमोचन किसने किया, राजनाथ सिंह ने। एक और पुस्तक इसी के साथ ही है जिसको राजनाथ सिंह ने विमोचन किया, द रिपब्लिक एथिक, तो राजनाथ सिंह ने ही किया। ये पुस्तक किससे रिलेटेड है, रामनाथ कोविंद ने, मतलब कि राष्ट्रपति के भाषण से है। देखो यहाँ पर दिया भी है, इस पुस्तक का संबंध राष्ट्रपति के भाषण से है। प्रकाशन और सूचना प्रसारण मंत्री के द्वारा इसका संचालन किया गया, तो कौन है, प्रकाशन और सूचना प्रसारण मंत्री, हमें याद रखना है कौन है, प्रकाश जावड़ेकर साहब हैं। अगली क्वेश्चन है 2025 तक किस राज्य ने बायो इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो बायो इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य किसने निर्धारित किया है, वो है कर्नाटका। तो कर्नाटका के बारे में हमने कितना डिटेल से पढ़ा, आप सबको याद होगा। नवंबर 2020 में ब्रिटिश फैशन काउंसिल ने किस अभिनेत्री को अपने सकारात्मक बदलाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, तो किसको नियुक्त किया, इनको तो सब लोग जानते होंगे, कौन है, प्रियंका चोपड़ा है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, द लास्ट क्वीन पुस्तक के लेखक कौन है, तो लास्ट क्वीन पुस्तक के लेखक हैं चित्रा बनर्जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर मार्क करिएगा। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय नौसेना में शामिल किया गया टारपीडो वरुणास्त्र की मारक क्षमता कितनी है, 40 किलोमीटर है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, सौमित्र चटर्जी का हाल ही में निधन हो गया, जिस किस क्षेत्र से संबंधित है, क्वेश्चन बनते हैं इनसे, बंगला फिल्म अभिनेता थे। संचमान लिंबू का हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो क्षेत्र था उनका राजनीति का, और कहां, सिक्किम के चौथे मुख्यमंत्री के रूप में, तो किस क्षेत्र से संबंधित है, राजनीति से। किस राज्य की पौड़ी जिले में प्रथम नयार घाटी एडवेंचर फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया, तो वो राज्य है उत्तराखंड, जिसका गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। किससे अलग होके, यूपी, मतलब आदित्य योगीनाथ जी की सरकार जहां पर है, यूपी, ठीक। राजधानी क्या है उत्तराखंड की, देहरादून और गैरसैंण यहाँ की राजधानी है। 2 राजधानियां हैं, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर यहाँ की बेबी रानी मौर्य हैं। लोकसभा की सीटें 5 हैं, राज्यसभा 3 है, विधानसभा 70 सीटें हैं। नेशनल पार्क यहाँ के महत्वपूर्ण, गंगोत्री नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क और फूलों की घाटी नेशनल पार्क। करंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं जो महत्वपूर्ण हैं, वो है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, अटल आदर्श विद्यालय खोले जाने का ऐलान हुआ, कहां पर, उत्तराखंड में। प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ स्कीम किसने शुरू की, उत्तराखंड ने। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ, और किससे अलग होके, यूपी से अलग होके। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, नई ग्रामीण आवास परियोजना के तहत महा आवास योजना किस राज्य ने शुरू की, महाराष्ट्र सरकार, मतलब उद्धव ठाकरे सरकार के द्वारा महाराष्ट्र राज्य में ये योजना शुरू की गई। ई पीक पिहानी मोबाइल ऐप किसने शुरू किया, महाराष्ट्र ने शुरू किया, किसके लिए, किसानों के लिए। भारत के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन कहां किया गया, महाराष्ट्र में किया गया। चिकित्सा ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को एम्बुलेंस का दर्जा किसने दिया, महाराष्ट्र सरकार ने दिया। राजधानी मुंबई है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। लोकसभा की सीटें 48, राज्यसभा 19, विधानसभा 288 और विधान परिषद की सीटें 78 हैं। आपको ये बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नवजात सप्ताह 2020 कब मनाया गया, 15 से 21 नवंबर। आपको यहाँ पर कम समय में बहुत कुछ कवर कराया जाता है, इसलिए पूरी सीरीज को देखिए और कोई भी क्वेश्चन मिस मत करिए, क्योंकि यहाँ पर वही क्वेश्चन लाए गए जो आपके सभी एग्जामों में मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि आपको इस सीरीज पसंद आती है तो जरूर लाइक बटन पर प्रेस कर दीजिए और अपने पड़ोसियों को भी शेयर कर दीजिए, वो भी सब्सक्राइब कर लें। आगे है त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स कहां पर हुआ, तो कहां पर हुआ, अंडमान सागर में। और त्रिपक्षीय की बात की गई, इसका मतलब 3 लोगों ने हिस्सा लिया होगा। वो 3 लोग कौन है भैया, वो है भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। सिंगापुर जिसकी कैपिटल भी सिंगापुर ही है। थाईलैंड की कैपिटल की बात की जाए बैंकॉक, मुद्रा थाई बहट है और प्रधानमंत्री थाईलैंड के कौन है, प्रयात चान ओचा। कौन है, प्रयात चान ओचा। अगला है, लीला आचार्य का निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित है, तो वो क्षेत्र है फिल्म इंडस्ट्री और कौन है, अभिनेत्री है, कौन, लीला आचार्य। अगला क्वेश्चन है, LIC ने अपने एजेंटों के लिए जो पेपरलेस माध्यम से पॉलिसी करने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है आनंदा।
आनंदा का फुल फॉर्म है आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। तो हमें फुल फॉर्म याद रखना है। स्थापना कब हुई एलआईसी की? 1 सितंबर 1956 को। हेडक्वार्टर मुंबई। अध्यक्ष कौन है? एम आर कुमार। कौन है? एम आर कुमार हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला मॉस गार्डन। मॉस गार्डन का मतलब आप समझते होंगे, काई देखा होगा या काई सुना होगा, ठीक। तो कहां पर हुआ, खोला जाएगा? तो कहां पर? उत्तराखंड में। देश भर में 2300 मांस प्रजातियां हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती हैं? उत्तराखंड में। इसलिए हमें याद रखना है मांस गार्डन कहां खुला? जहां पर सबसे ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं मांस की। कहां पर? उत्तराखंड में। हमने बात भी की उत्तराखंड से रिलेटेड कि यहाँ के मुख्यमंत्री, रिपीट करिए हमारे साथ, त्रिवेंद्र सिंह रावत, और गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। कैपिटल यहाँ की कौन है? देहरादून और गैरसैंण। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, 21 से 22 नवंबर तक G20 सम्मेलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, G20 सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की इस बार? सऊदी अरब। 21 में कौन करेगा? इटली। 22 में कौन करेगा? अपना प्यारा भारत करेगा। 2021 में कुंभ मेले का आयोजन कहां पर होगा? तो कहां पर होगा भैया? हरिद्वार में होगा। कहां कहां लगता है? 4 जगह लगता है, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज में। तो हमें ये भी पॉइंट याद रखने हैं। यहां तक आपको सीरीज कुछ भी फायदेमंद लगी, हमारी मेहनत आपकी तनिक भी काम आ रही, तो जरूर लाइक बटन पर प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। नई आईसीसी न्यूज के अनुसार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए कम से कम आयु सीमा क्या है? तो कम से कम जो मिनिमम एज रखी गई है वो 15 वर्ष रखी गई है। आईसीसी की बात करें, स्थापना कब हुई आईसीसी की? 15 जून 1909 की। यहाँ के सीईओ कौन है? मनु साहनी है, और हेडक्वार्टर कहां पर है? दुबई में है। एनसीसी ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? 22 नवंबर 2020 को मनाया। कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 72वां मनाया। कब स्थापना हुई? 16 अप्रैल 1948 को। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होता है। ये भी पॉइंट हमें याद रखना है। मुख्यालय कहां पर है? न्यू दिल्ली में है। हमारी मेहनत, आपकी मेहनत, दोनों मिलकर एग्जाम को बिल्कुल तोड़ देंगे। आगे है अगला क्वेश्चन, पहला जो है, तरुण गोगोई का हाल ही में निधन हो गया। कौन थे ये? असम के 3 बार मुख्यमंत्री। तो असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का निधन हो गया। इस समय वर्तमान में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं और गवर्नर राज्यपाल यहाँ के जगदीश मुखी साहब हैं। राजधानी यहाँ के दिसपुर है। राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, नामेरी राष्ट्रीय पार्क, ओरंग राष्ट्रीय पार्क, डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय पार्क और रेसिंग नेशनल पार्क यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आगे टोल फ्री एजुकेशन हेल्पलाइन नंबर किसने शुरू किया? असम सरकार के द्वारा। स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना किसने शुरू किया? असम सरकार ने। कॉलेजों में मुफ्त पूरा 100% फ्री प्रवेश की अनुमति किसने दी? असम सरकार ने। प्लाज्मा दाताओं की सरकारी नौकरी के लिए किसने अभियान शुरू किया? किसने योजना शुरू की? असम सरकार ने। संजीवनी योजना किसने शुरू की? असम सरकार ने। प्रज्ञान भारती योजना किसने शुरू की? असम सरकार ने। और पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन, पूर्वोत्तर का पहला गाय अस्पताल है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, जरूर अपनी कॉपी पे छापिएगा इसे। और कहां पर? असम सरकार में, मतलब कि सर्बानंद सोनोवाल और जगदीश मुखी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लैंड वर्जन का सफल परीक्षण किसने किया? तो किसने किया? अपने प्यारे भारत ने किया। भारतीय क्षेत्र नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को भारत में क्या नाम दिया गया है? तो नाम दिया गया है नाविक। मतलब कि एक जीपीएस सिस्टम है जिसके तहत हम मार्ग पाते हैं। पानी में ये मार्ग खोजेगा कि हमें किस डायरेक्शन में कहां पर जाना है, वो किस दिशा में होगा। तो भारत का स्वदेशी जीपीएस है जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर होगी। भारत ऐसा सिस्टम जारी करने वाला चौथा देश बन गया। इसका मतलब इसके पहले 3 देश लाइन से लगे होंगे। पहला देश यूएसए जीपीएस नाम से है, दूसरा देश जो है रूस ग्लोनास नाम से है, और तीसरा देश है जो चाइना वाइदू नाम से है। तो तीनों देशों को जरूर याद रखिएगा। चौथा देश तो अपना भारत है, वैसे भी याद रहेगा, जिसका नाम क्या रखा गया? नाविक रखा गया। पानी के अंदर चलेगा, पानी में नाव कौन चलाता है? नाविक चलाता है, वैसे भी याद रख सकते हो। नाविक नाम है किसका? भारतीय क्षेत्र नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने कितने शहरों में सफाई मित्र सुरक्षा कार्यक्रम शुरू किया? तो 243 शहरों में ये स्कीम शुरू की गई। मंत्री कौन है इसके? हरदीप सिंह पुरी हैं। उद्देश्य क्या होगा? सीवेज और सेफ्टी टैंकों में जो मनुष्य को, कोई आदमी जाता था और
कोई घटना घट जाती थी उससे बचने के लिए मशीनों के द्वारा सफाई करने के लिए योजना शुरू की। कितने शहरों में? 243 शहरों में। यदि यहाँ तक आपको करंट अफेयर में हमारी मेहनत आपके लिए तनिक भी काम की है तो जरूर चैनल को लाइक कर दीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अंत तक यदि आपके लिए कुछ भी काम कर रहा तो कम से कम एक लोगों को शेयर जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहाँ मनाया जाने वाला है? कहाँ पर? शिलांग में। शिलांग कहाँ है? मेघालय की भैया कैपिटल है। मुख्यमंत्री यहाँ के कर्नल संगमा है। गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक है। लोकसभा की सीटें 2, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की सीटें 60 है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई कहाँ पर? असम में। और ये किसके मदद से हो रहा है? इजराइल की मदद से हो रहा है। इसको जरूर छापिएगा अपनी कॉपी पर क्योंकि यही पॉइंट आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो सुधा मूर्ति को सम्मानित किया गया। किसके द्वारा? वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया। एक वर्चुअल तरीके से सम्मानित किया गया है। तो कौन है? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा सम्मानित किया गया। किसको? सुधा मूर्ति को। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में मनाया गया नवंबर के मंथ में, क्योंकि नवंबर की ही करंट अफेयर है। 16 से 22 नवंबर 2020 को राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह मनाया गया। वर्ल्ड फार्मेसी डे कब होता है? 25 सितंबर को होता है। इस बार का ये जो सप्ताह मनाया गया कौन से नंबर का था? तो ये 59वां 59 नंबर का था, 59वां नंबर का संस्करण था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, तरुण गोगोई हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। कौन है? असम के मुख्यमंत्री रहे 2001 से 2016 तक। अगला क्वेश्चन है, अभ्याम ऐप महिलाओं की सेफ्टी को लेकर इसे शुरू किया गया है और किस राज्य सरकार के द्वारा? आंध्र प्रदेश के द्वारा। आंध्र प्रदेश की बात करें, इसका उद्देश्य पहले देख लेते हैं। 2021 तक 50,000 और जुलाई 2021 तक 1 लाख वाहनों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब महिलाओं की सेफ्टी के लिए वाहन एक व्हीकल सेवा शुरू की गई है जिसमें यह टारगेट रखा गया है। हमें ये टारगेट को भी याद रखना है। राष्ट्रीय पार्क की बात करें, पापीकोंडा, श्री वेंकटेश्वर, राजीव गांधी राष्ट्रीय नेशनल पार्क कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। लोकसभा की सीटें 25, राज्यसभा 11, विधानसभा 175 और विधान परिषद भी यहां पर है। कितनी? 58 है। मुख्यमंत्री बात करें जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। तुंगभद्रा पुष्करालू का उद्घाटन किया गया। करंट का पॉइंट है ये। उद्घाटन किया गया कहां पर? आंध्र प्रदेश में। इसका उद्देश्य क्या होता है? जो नदियां हैं उनको महत्व देना। ठीक जैसे 2019 की बात करें, 2019 में किस नदी के लिए चलाया गया था? तो ब्रह्मपुत्र नदी के लिए चलाया गया था। किसके लिए? ब्रह्मपुत्र नदी के लिए। इसका क्या है? तुंगभद्रा नदी के लिए। इसी प्रकार से ये नदियों को महत्व देने के लिए चलाया जाता है। हर 12 साल पर इस नदी का दोबारा फिर नंबर आएगा, इस हिसाब से इसे सेट किया गया है। अगला है, यही आंध्र प्रदेश से रिलेटेड पॉइंट है, दिशा विधेयक, दिशा एक्ट को पास किया जिसके तहत कोई जो बलात्कार वगैरह जैसे केस होते हैं उनमें दोषी को 21 दिन के अंदर मौत की सजा सुनाए जाने का प्रावधान किया गया है दिशा विधेयक के अंतर्गत। तो आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य बना जहां पर 21 दिन के अंदर मौत की सजा सुनाई जाएगी। एक स्मारक सिक्का जारी किया। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरा होने पर एक स्मारक सिक्का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जारी किया गया। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। ये उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री यहाँ की योगी आदित्यनाथ हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। लोकसभा की सीटें 80, राज्यसभा 31, विधानसभा 403 और विधान परिषद 100 सीटें हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन है? राज्यपाल हैं। मतलब कि यूपी में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उनके चांसलर कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। एक नया क्वेश्चन आपको देखने को मिला। वाइस चांसलर लखनऊ यूनिवर्सिटी के कौन है? आलोक कुमार राय हैं। करंट से रिलेटेड यूपी में कुछ खबरें रही उनको देख लेते हैं। सुर सरोवर झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया। सुर सरोवर झील है कहां पर? आगरा में है, यूपी के आगरा में। मिशन रोजगार अभियान की शुरुआत की गई। पहली वैज्ञानिक पुस्तक, दुनिया की पहली वैज्ञानिक पुस्तक बाय बाय कोरोना यूपी में लॉन्च की। किसके द्वारा? आनंदीबेन पटेल के द्वारा। प्रधानमंत्री निधि योजना में पहला स्थान यूपी का रहा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान का निर्माण किया गया। सेफ सिटी प्रोजेक्ट का शुभारंभ यूपी में किया गया। आप सबके लिए हमारी मेहनत फायदेमंद है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए जिससे हम मोटिवेट हो सकें और आपके लिए बेहतर कर सकें। आपको 10-12 मिनट में इतना कंटेंट दिया जाता है जो आप किसी और क्लास में कंपेयर कर सकते हैं 1 घंटे में भी नहीं मिलेगा। एपेक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2020 में किस देश ने की? तो वो देश है मलेशिया जिसकी राजधानी है कुआलालंपुर और मुद्रा है मलेशियन रिंगिट। मुद्रा क्या है? रिंगित है, मलेशियन रिंगित। प्रधानमंत्री यहाँ के कौन है? मुहिद्दीन यासीन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। चांग E5 चंद्रमा के लिए पहला अंतरिक्ष यान किस देश ने लॉन्च किया? तो वो देश है चीन जिसने चांग E5 नाम से चंद्रमा के लिए पहला अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। चीन की ही मदद से लाहौर में मेट्रो सेवा प्रारंभ हुई। एशियन गेम्स
कहाँ पर होंगे? चीन में होंगे। विश्व का पहला एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट अंतरिक्ष में भेजा गया, किसके द्वारा? चीन के द्वारा। राजधानी चीन की क्या है? बीजिंग। और मुद्रा यहाँ की क्या है? रेनमिनबी यहाँ की मुद्रा है। आगे बात कर लेते हैं अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। महान फुटबॉलर माराडोना का आज निधन हो गया। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के हैं। इन्होंने 4 विश्व कप खेले, किसके ओर से? अर्जेंटीना की ओर से। 16 साल की उम्र में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। अर्जेंटीना में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक होने की घोषणा की गई और इनकी आत्मकथा, जहां से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा, कहाँ इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? आई एम डिएगो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, किस देश से हैं और आई एम डिएगो इनकी आत्मकथा है, और माराडोना किस खेल से संबंधित हैं? तो यहाँ पर तो आपको नाम ही दिख रहा है, किससे हैं? फुटबॉलर हैं। विश्व कप 1986 में इंग्लैंड के खिलाफ जब ये खेल रहे थे तो इन्हें हैंड ऑफ गॉड के नाम से चर्चित हुए। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया स्वतंत्र चेयरमैन किसे बनाया गया? तो ग्रेग बार्कले को बनाया गया। ग्रेग बार्कले जो हैं न्यूजीलैंड के क्रिकेट के प्रमुख हैं। तो आपको याद रखना है, ग्रेग बार्कले आईसीसी के नए चेयरमैन बनाए गए। अगला क्वेश्चन आपके लिए, कांग्रेस के संकट मोचन कहे जाने वाले अहमद पटेल का 25 नवंबर को निधन हो गया। ये 3 बार लोकसभा और 5 बार राज्यसभा सांसद थे। दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक जिसके ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर्स बने, तो वो कौन है? आरबीआई है, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक है। आरबीआई ने ही दृष्टिहीनों की मदद के लिए मनी ऐप लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया? मनी ऐप लॉन्च किया, उनकी नोट को पहचानने के लिए। इसका फुल फॉर्म भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। क्या है? मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। जरूर लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पर। गवर्नर आरबीआई के कौन है? शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई की स्थापना की बात करें तो किस एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई? 1934। लेकिन कब हुई? 1935 में। नेशनलाइजेशन की बात करें 1 अप्रैल 1935 को हुई, और नेशनलाइजेशन की बात करें कब ये राष्ट्रीयकृत हुआ? तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया आरबीआई का। ठीक, यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला है क्वेश्चन, आशा एंड स्पीडबर्ड पुस्तक का नाम है। आशा एंड स्पीडबर्ड पुस्तक के लेखक कौन है? जसबिंदर बिलान हैं। इन्हें यूके बुक चिल्ड्रन अवार्ड से भी नवाजा गया। तो आपको ये भी याद रखना साथ में, यूके बुक चिल्ड्रन अवार्ड से किसे नवाजा गया? जसबिंदर बिलान को नवाजा गया। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? बुक का नाम क्या है? आशा एंड स्पीडबर्ड है। अगला पुस्तक है जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी। जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी पुस्तक के लेखक कौन हैं? विनय सीतापति हैं। तो विनय सीतापति की पुस्तक का नाम है जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आज के दिन पर भी है। तो भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बन के तैयार हुआ और अंगीकृत किया गया। लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन इस दिन बन के तैयार हो गया था। बात कर लेते हैं डिटेल से। सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सारे पॉइंट को जब देखिएगा तो आपको खुद ही पता चलेगा कि हर पॉइंट आपके एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी बनता रहेगा। संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई 9 दिसंबर 1946 को हुई। कहां पर? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कहां पर? कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के रूप में जाना जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान जो तैयार हुआ और 24 नवंबर 1950 को माननीय सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए। कितने सदस्यों ने? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 284 सदस्यों ने इस पर साइन किया था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू कर दिया गया। संविधान निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। संविधान की मूल प्रति जो है हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषाओं में है, इसको जरूर याद रखिएगा, और हस्तलिखित है, किसी टाइपराइटर का प्रयोग नहीं किया गया है। दोनों ही भाषाओं में मूल प्रति को किसने लिखा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है और काफी खास भी है कि उसने प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को अपने अंडरलाइन करिएगा इसे और छापिएगा कि दोनों भाषाओं में मूल प्रति को लिखा किसने? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था, और इस लिखने में इन्हें 6 महीने का समय लगा। जब बन के तैयार हुई तो इनसे पूछा गया था कि कितना पैसा, तुम्हारा खर्चा कितना आया है, तुम्हें क्या दिहाड़ी दी जाए? तो इन्होंने पैसा लेने से मना कर दिया और एक शर्त रखी कि बस इतना करिए कि हमारे संविधान के हर पेज में अपना नाम लिखिए। इसी शर्त पर इन्होंने लिखा, कोई पैसा नहीं लिया। इस लिखने में उन्हें 6 महीने का समय लगा। संविधान के हर पेज को चित्रों में
जो बनाया गया है, सुंदर बनाया गया है, उसे किसने बनाया? आचार्य नंदलाल बोस ने सजाया। और प्रस्तावना के पेज को किसने सजाया? तो राम मनोहर सिन्हा ने सजाया था। वो इनके शिष्य ही थे, किनके? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के। आपको यहां तक बात समझ में आ गई? आगे संविधान की मूल प्रति भारतीय संसद की लाइब्रेरी में हीलियम में भरे केस में रखी हुई है। तो ये हीलियम में भरे केस में रखी, क्यों? क्योंकि जिससे खराब ना हो। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो आपको ये बात तो जरूर पता होगी, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो भारत के पास है। लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि संविधान दुनिया में सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है? तो वो है मोनाको का संविधान है। ठीक, तो आपको ये बताओ, ये पॉइंट क्या समझ में नहीं आए, या आपको ऐसा लगा कि इसमें कोई भी पॉइंट आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया? यदि ऐसा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। अगला जो पॉइंट है, धाकड़ डोज 3 का रिवीजन। पहले और दूसरे का हमने कई दिन रिवीजन किया, आज धाकड़ 3 का रिवीजन कर लेते हैं। बेल्जियम का जो राष्ट्रीय प्रतीक है क्या है? शेर है। यही है। पहला क्वेश्चन है, उड्डयन विमानन सुरक्षा जागरूकता सप्ताह। उड्डयन सुरक्षा जागरूकता सप्ताह या फिर विमानन सुरक्षा जागरूकता सप्ताह 2020 कब मनाया गया? 23 से 27 नवंबर के बीच मनाया गया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना की बात करें तो वो 1 अप्रैल 1995 को। इसके चेयरमैन कौन है? अरविंद सिंह है इसके चेयरमैन। भारत के कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं और आगे भी संभावनाएं पूरी हैं, इसलिए कॉपी पेन लेके जरूर बैठें, और जो ना आपको पता उसको नोट करें। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? वाराणसी में है। बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में है। दीप गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ पर है? गुवाहाटी में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में है। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रांची में है। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में है। तो आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। यदि यहाँ तक भी आपकी एग्जाम में से रिलेटेड कुछ भी आपको लगा कि हाँ इंपॉर्टेंट है, तो जरूर चैनल को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी बुला लीजिए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत किस पेमेंट बैंक द्वारा की गई? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, IPB बैंक के द्वारा किया गया। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। उद्देश्य क्या है? ग्राहकों को कम लागत पर बीमा योजना देना। इसके IPPB या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के MD और CEO कौन है? J वेंकट रमन है। अगला पॉइंट है, बाघों की संख्या को दुगना करने में किस टाइगर रिजर्व को अंतरराष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा गया? तो वो है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। 10 साल का लक्ष्य रखा गया था संख्या को डबल करने के लिए, बाघों की संख्या को, लेकिन पीलीभीत टाइगर रिजर्व में 4 साल में ही बाघों की संख्या को डबल करने का लक्ष्य हासिल कर लिया गया। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हर घर नल योजना की शुरुआत की गई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यहाँ के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ और यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि मध्य प्रदेश की भी गवर्नर हैं। लोकसभा की सीटों की बात करें तो लोकसभा की सीटें 80 हैं। विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 403 हैं। और विधान परिषद की सीटें 100 हैं, सॉरी, विधान परिषद की सीटें 100 हैं। और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 31 है। तो आपको याद हो गया होगा, लोकसभा 80, विधानसभा 403, राज्यसभा 31 और विधान परिषद की सीटें 100 हैं यूपी में। यूपी में नेशनल पार्क भी है। कौन सा? दुधवा नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के किस जिले में मेगा फूड पार्क का शुभारंभ किया गया? तो वो जिला है कपूरथला। कपूरथला, पंजाब की कपूरथला में मेगा फूड पार्क का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? कृषि कल्याण और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। अभी हाल ही में CPU एग्जाम हुआ कल परसों में, तो वहां किसी शिफ्ट में पूछा गया था हरसिमरत कौर बादल के पास कौन सा मंत्रालय था? तो हरसिमरत कौर बादल के पास कौन सा मंत्रालय था? खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय था। उनकी इस्तीफा देने के बाद खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय किसके पास आ गया? नरेंद्र सिंह तोमर के पास आ गया, जो कि कृषि कल्याण मंत्री भी हैं। आगे है अगला पॉइंट है, मेगा फूड पार्क की स्थापना किस योजना के तहत की जा रही है? तो संपदा योजना के तहत मेगा फूड पार्क की स्थापना की जा रही है। 37 मेगा फूड को मंजूरी मिली, जिसमें से 20 मेगा फूड कंप्लीट हो चुके हैं। सुखजीत मेगा फूड पार्क पंजाब के कपूरथला में जो बनाया गया, उद्घाटन किया गया, उस मेगा फूड पार्क का नाम है सुखजीत मेगा फूड पार्क। पंजाब की बात करें तो कैपिटल यहाँ की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री यहाँ के कैप्टन अमरिंदर सिंह और गवर्नर है BP सिंह बदनौर। लोकसभा की सीटें 13 हैं, राज्यसभा की 7 हैं और विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 117 हैं। करंट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है पंजाब से, घर घर निगरानी मोबाइल ऐप।
पंजाब सरकार ने शुरू किया। कृषि कानून को खारिज करने वाला पहला राज्य है पंजाब। स्मार्ट राशन कार्ड योजना किसने शुरू की? पंजाब सरकार ने। और सुखना झील को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने जीवित इकाई का दर्जा दिया। तो आपको ये सारे पॉइंट भी आपको साथ में याद रखने हैं और अपनी कॉपी पे नोट भी कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए किस देश के प्रधानमंत्री को नामित किया गया? तो वो इजराइल के हैं। लेकिन इसके साथ साथ और किसको नामित किया गया? तो बेंजामिन नेतन्याहू, मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान और डोनाल्ड ट्रंप 2021 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किए गए। अगला पॉइंट है, ये भी हाल ही का विषय है, भी चर्चा का विषय रहा। लक्ष्मी विलास बैंक का विलय किस बैंक में कर दिया गया? तो डीबीएस बैंक में किया गया और सिंगापुर की है ये। सिंगापुर के डीबीएस बैंक में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय कर दिया गया। अगला पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिम तेंदुआ अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? तो हिम तेंदुआ अभियान शुरुआत कहाँ की गई? हिमाचल प्रदेश में। याद भी रख सकते हो, हिमाचल, हिम। ठीक, तो हिम सुरक्षा अभियान कहाँ शुरू की गई? तो हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई हिम सुरक्षा अभियान। अगला, हिमाचल प्रदेश सरकार ने बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए एडीबी के साथ समझौता किया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश ने किसके साथ समझौता किया? किस लिए? बुनियादी ढांचे को सुधार के लिए किस बैंक के साथ? एडीबी बैंक के साथ समझौता किया गया। अगला पॉइंट है 48वें 48 नंबर का अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला? तो ग्लेंडा जैक्सन को मिला। किसको मिला? ग्लेंडा जैक्सन को अवार्ड मिला अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2020 का। कौन से एडिशन था? 48 नंबर का था। भारतीय सेना ने ब्रह्मोस मिसाइल का लैंड अटैक संस्करण का सफल परीक्षण कहां पर किया? तो वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसका परीक्षण किया गया। अगला पॉइंट है, ट्रांसजेंडर के लिए राष्ट्रीय पोर्टल किस मंत्रालय की किया, किस मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया? तो थावरचंद गहलोत के पास कौन सा मंत्रालय है? केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। कौन? थावरचंद गहलोत। इन्होंने ही लॉन्च किया क्या? राष्ट्रीय पोर्टल। किसके लिए? ट्रांसजेंडर लोगों के लिए। उद्देश्य क्या है इसका? पोर्टल के माध्यम से समुदाय के लोग जो है प्रमाण पत्र अपना और आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं कि हम इस समुदाय के हैं, अपनी आईडी बनवा सकते हैं। अगला पॉइंट है, सैनिटरी उत्पादों को मुफ्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो वो है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड जो है सैनिटरी उत्पाद जो हैं उनको मुफ्त करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। स्कॉटलैंड की बात करें तो एडिनबर्ग है, राजधानी एडिनबर्ग है, प्रधानमंत्री निकोलस स्टुरजन है और मुद्रा यहाँ की पाउंड स्टर्लिंग है। मुद्रा हमें याद रखनी है, राजधानी भी याद रखनी है। मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है, सहतूत बांध बनाने की घोषणा भारत ने किस देश में की? तो भारत बना रहा है सहतूत बांध किस देश में? अफगानिस्तान में, जिसकी राजधानी क्या है? काबुल है। राष्ट्रपति यहाँ के अशरफ घनी है और राष्ट्रीय पशु की बात करें स्नो लेपर्ड है। तो एग्जाम में बनता भी है, अपने पड़ोसी देश जो बनते हैं उनके राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पुष्प, ठीक, राष्ट्रीय प्रतीक ये पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रीय पशु जो है स्नो लेपर्ड है और राष्ट्रीय पुष्प यहाँ का क्या है? टूलिप है। राष्ट्रपति यहाँ के अशरफ घनी है। बिहार विधानसभा के नए स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अभी हाल ही में हमने करंट अफेयर के ही शो में आपको बताया था कि प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए। प्रोटेम स्पीकर होता क्या है? कुछ समय के लिए नियुक्त किया जाता है, जब तक स्पीकर बन नहीं जाता है वो सारे कार्य करते हैं, जैसे स्पीकर को नियुक्त करवाना, जो भी मंत्री हैं उन्हें शपथ दिलवाना। तो प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था? जीतन राम मांझी को बनाया गया था। लेकिन अब नए स्पीकर का नियुक्त कर लिया गया है, वो स्पीकर कौन है? विजय कुमार सिन्हा है। बिहार विधानसभा में भी इलेक्शन हुआ तो सबसे बड़ी पार्टी बनके कौन आई? तो सबसे बड़ी पार्टी बनके कौन आई? राजद पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय एमी अवार्ड 2020 में बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किस वेब सीरीज को दिया गया? तो दिल्ली क्राइम को बेस्ट ड्रामा सीरीज के लिए वेब सीरीज का अवार्ड दिया गया और भारत की पहली वेब सीरीज है। तो आपसे दो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। पहला यही कि भारत की पहली वेब सीरीज कौन सी है? दिल्ली क्राइम है और इसे अंतरराष्ट्रीय एमी अवार्ड से नवाजा गया। इनके डायरेक्टर पूछा जा सकता है, डायरेक्टर कौन है? रिची और मेहता हैं। रिची मेहता इनके डायरेक्टर है किसकी? दिल्ली क्राइम वेब सीरीज की। अगले पॉइंट पे चलते हैं। दी मोबाइल ऐप किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया? तो कौन से राज्य है? तमिलनाडु। इस तमिलनाडु की कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी देख लीजिए। स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना किसने शुरू की? तमिलनाडु ने शुरू की। इंडियन बैंक ने मछुआरों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड लोन योजना शुरू की, कहां पर? तमिलनाडु में। एम वीर लक्ष्मी, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा इसे और ये आपके एग्जाम में छपेगा।
एम वीर लक्ष्मी एम्बुलेंस ड्राइवर बनने वाली देश की पहली महिला बनी। कहाँ की हैं ये? तमिलनाडु के हैं। तमिलनाडु में कुछ महत्वपूर्ण मंदिर हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते रहते हैं। मीनाक्षी मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर है, महाबलीपुरम मंदिर है। यहाँ के नेशनल पार्क की बात करें तो मधुमलाई नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क, मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय पार्क नेशनल पार्क, ये कुछ महत्वपूर्ण पार्क हैं जो आपके एग्जाम में बने हुए हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है निवार चक्रवात, हाल ही में चर्चा का विषय रहा। तो चक्रवात आया जिसका नाम निवार दिया गया, तो यही पूछा जा रहा है कि जो नाम दिया गया निवार किस देश के द्वारा दिया गया, तो ये दिया गया है ईरान के द्वारा। नाम क्यों ईरान ने ही क्यों दिया? हिंद महासागर से लगे 8 देश बारी बारी से इसका नामकरण करते हैं, मतलब ईरान हुआ, इसके अलावा जो 8 देश हैं हिंद महासागर से लगे हुए वो अपना बारी बारी से नाम करते हैं। तो इस बार नंबर किसका था? ईरान का। इसके बाद नंबर किसका है? भारत का है, जिसने चक्रवात का नाम क्या दिया है? गति। तो अपने प्यारे भारत ने आगे आने वाले चक्रवात का जो नाम होगा वो नाम क्या दिया है? गति। हरिकेन नाम किसने दिया? वेस्ट इंडीज के द्वारा दिया गया। टाइफून जो है चीन के द्वारा दिया गया, और विली विलेज जो है किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये नाम दिया गया। तो हमें याद रखना है निवार किसके द्वारा दिया गया? ईरान। और ये भी पॉइंट याद रखना है अपने भारत का भी, भारत ने क्या नाम दिया? गति। अगले पॉइंट पे चलते हैं। शेख ख्वाजा हुसैन का हाल ही में निधन हो गया। ये किस भाषा से संबंधित थे, या किस भाषा कवि थे, या किस क्षेत्र से संबंधित थे, इनको कौन सा अवार्ड दिया गया, इस सारी बातें देख लेते हैं। तेलुगु भाषा के कवि थे, पत्रकार थे, पटकथा लेखक भी थे। तो किस भाषा से संबंधित हैं? तेलुगु भाषा से संबंधित हैं। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। किसे? शेख ख्वाजा हुसैन को, जिनका हाल ही में निधन हो गया। अगला पॉइंट है 2025 तक 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जैव प्रौद्योगिकी बाजार बनाने का लक्ष्य किस राज्य का है? तो राज्य है कर्नाटक। ठीक, आगे चलते हैं। आपको यदि यहां तक हमारे कंटेंट में हमने आपके लिए जो मेहनत किया, एक भी पॉइंट आपके लिए फायदेमंद लग रहा है तो जरूर लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल आपकी तरह वीडियो को फैला दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो सके और हम आपके लिए और बेहतर कर सकें। धाकड़ डोज हमने शुरू किया था, जिसमें से कई सारी बातें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ाई गई। उसी में से धाकड़ डोज 3 था, जिसमें से देश और उनके राष्ट्रीय प्रतीक की बात की गई थी। उन्हीं का रिवीजन कर लेते हैं। बेल्जियम का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? शेर है। कनाडा का मैमल पत्ती है। यूके का सफेद लिली है, जिसे व्हाइट लिली। रूस का डबल हेडेड ईगल है। ऑस्ट्रेलिया का वेटल। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय प्रतीक है कमल है, वाटर लिली। इजराइल का कैंडाल ब्रूम, और सीरिया का है शेर है। आगे है तुर्की का चांद तारा। संयुक्त राज्य अमेरिका का गोल्डन रॉड है। ईरान का गुलाब का फूल। भारत का क्या है? अशोक चक्र है। फ्रांस का क्या है? लिली है। न्यूजीलैंड सदर्न क्रॉस फर्न कीवी। पाकिस्तान चमेली अपना पड़ोसी, इसका प्रतीक क्या है? चमेली का फूल। और सूडान का क्या है? ईगल है। तो आपको ये सारे पॉइंट भी याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। एक बार फिर से आप यदि ये सीरीज, ये करंट अफेयर का शो पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं तो। और यदि आप पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। डेली क्लास करते रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए, और लोगों को जरूर बताएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो सके और हम आपके लिए मोटिवेशन